प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। 17 अध्याय उत्पत्ति का हम देखेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे देश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। देखिए एक एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर क्या है 3 वचन में। तब अब्राम मुँह के बल गिरा। कितनी बार हम भी ऐसा हो जाते हैं जब परमेश्वर का आत्मा जोश के साथ हमारे ऊपर उतर कर आता है, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हम मुँह के बल गिर जाते हैं और हलीम हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। ओके, अगर परमेश्वर इतना सच्चा है, अगर हमारे एक्सप्रेशन उसको समझ सकते हैं, ओके, हमारे अस्तित्व में उसकी पहचान आ जाती है और वो पहचान का ज़ोर इतना ज़्यादा होता है कि हमको मुँह के बल गिरा देता है। तो गिरा देता है मतलब हम मुँह के बल उतर कर आते हैं, घुटने टेक देते हैं, मुँह के बल अपने सिर को झुकाकर नमन करते हैं। अब सामने तो कोई है नहीं, लेकिन हम ऐसा करते हैं, हो जाता है, हमारे अंदर से वो मूव होता है ऐसा, यानी कि हमारा कोई तो अस्तित्व परमेश्वर के कनेक्शन में आया। ओके, यहाँ देखिए ये अस्तित्व कैसे उस अब्राम का कनेक्शन में गया। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर, वो दर्शन उसका कारण बन गया। वो दर्शन देने के लिए जब परमेश्वर आया तो वहाँ अब्राम मुँह के बल गिर गया। ओके, अपने आप को हम मुँह के बल गिरा देते हैं और पता है हम इस बात को इतना आनंद लेते हैं, इतना हर्ष होकर लेते हैं, इतना हम उसके अंदर एंजॉय करते हैं, हमको परमेश्वर ने टच किया, हमको परमेश्वर ने टच किया। लेकिन जब परिस्थिति ख़राब हो जाती है हमारी, जब हमारे कुछ काम बनने के लिए होते हैं, तब ये टच को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं कि अगर परमेश्वर तू हमें छू सकता है, तू हमें फील करा सकता है, ओके, तू अगर हमको ऐसा कर सकता है कि हम मुँह के बल गिर जाते हैं, तो डेफिनेट है कि तू हमारे साथ कनेक्शन में है। अगर तू कनेक्शन में रहे और हमारे जो काम है, जो बनने हैं, हम तेरे पास ना लाए, तो फिर ये कनेक्शन का हम करना क्या है, राइट? क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरा परमेश्वर रहूँगा। यहाँ पे बोला है जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ओके, अब उसकी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है। और ये सुनते वक्त उसने और एक बात बोला कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। अभी तक बांधा नहीं, वो पहले वाले बांधी हुई वाचा को हमने देखा, वो अंगीठी जैसे आग निकले और वो मशाल की आग की मशाल वो पक्षियों के बीच में से टुकड़ों में से चलती हुई चली गई। ओके, तो वो वहाँ पर वाचा बंध गई। ठीक है, वहाँ पे 400 साल तक मिस्र देश में वंश रहेंगे, उस वंश को वो ज़मीन देगा। ये सब बातें वहाँ पर हो गई। वाचा का स्पेशल बात हमको समझ में आ जाता है, वाचा कैसे बांधी जाती है, परमेश्वर कैसा बांधता है वाचा। ओके, नूह के वक्त वाचा बांधा तो उसने रेनबो डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे वो सिर्फ दर्शन दिया तो अब्राम मुँह के बल गिर गया। अब अब्राम उसकी उपस्थिति को समझ रहा है, फिर भी मिस्र देश में से निकलते वक्त उसके वो बेतल जगह से निकलते वक्त जहाँ वो आखिरी में आकर रुका था, यानी कि जहाँ पे वो अकाल गिर गया था,
ओके। अकाल के समय में वहाँ से निकलते समय देखो 12 अध्याय का 10 वचन, उस देश में अकाल पड़ा इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया। यहाँ पे उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, 12 अध्याय का 10 वचन। ओके, उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते आया, उसने सारी बिरादरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के बिना जाने बिना पहचाने कहाँ जाना है कैसे जाना है निकल पड़ा। देखो पावर ऑफ गॉड कैसा काम करता है। ओके, और निकल पड़ा, फिर वेदी बनाया, जहाँ रुकता वहाँ पर वेदी बनाता गया। ठीक है, और अकाल आ गया। अकाल आ गया, वो वेदी क्या काम का है फिर? जब उसने वेदी बनाया, जब वो घर छोड़कर निकला, जब दर्शन देने वाला यहोवा है ये समझा, वेदी बनाया, अब जब परेशानी उसके शरीर के जीवन में आया, वो वेदी उसके लिए क्या हेल्प है फिर? कुछ भी नहीं। ओके, वो वेदी एक तरफ रह गया, वो एक प्रकार का स्पिरिचुअल लाइफ बन गया उसका। अब फिज़िकल लाइफ में वो अपने बर्डन खुद उठा रहा है। ओके, अकाल पड़ा, उसने फैसला लिया मिस्र देश में चले जाने का, परदेशी होकर चला गया। वो देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, देखो दोबारा बर्डन के ऊपर खतरा भी आ गया। ओके, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे। अभी मार डालेंगे तो वेदी किस काम की है? ओके, और तू निकला क्यों है फिर जनरेशन में से, तेरे बिरादरी से तो बाहर निकला क्यों है? जब तुझे इतनी सी दुश्मनी, इतने से दुष्ट लोगों को सामना करते वक्त वो वेदी याद नहीं आती है जिसने तुझे बाहर आने के लिए बोला है। वही तो अगर अपने बिरादरी के अंदर होता तो सुरक्षित रहता, है ना? तेरे लोग तुझे संगति में रहते, तेरी हालत ख़राब नहीं होती ऐसे समय में। अकाल के वक्त तुम लोग आपस में ही बांट कर संभाल लेते अपने आप को, राइट? लेकिन तुझे छोड़कर आना पड़ा। तूने यहोवा ये परमेश्वर है और वो दर्शन दे रहा है और तुझे बिरादरी से बाहर निकाल रहा है। तूने ये सब समझा, बिरादरी से बाहर निकला, उसके कहने से वेदियों को बांधा, जगह जगह पर वेदी बांधा। अब फिर अकाल पड़ गया, तूने अपना दिमाग चला दिया, हाँ, मिस्र देश में जाने का। मिस्र देश में आया, फिर अपना दिमाग चला दिया, मुझे मार डालेंगे तो वो परमेश्वर जिसने तुझे बाहर निकाला उसका क्या यूज़ कर रहा है तू? मरने के लिए तू बाहर आया? बिरादरी में तो तू सुरक्षित रह सकता था, तू ऐसे खतरे में आ गया, तो क्या मरने के लिए तो इस खतरे में आया? उसको ज़रा भी सोच नहीं आया कि परमेश्वर कुछ कर सकता है यहाँ पर। समझ में आ गया? यहाँ देखिए, वो बिना सोचे समझे फैसला लेते हुए अपना खुद का भार उठाकर, युक्ति लड़ाकर, ओके, हव्वा को भी युक्ति थी ना, वो युक्ति की, वो देखा, फल को पसंद किया, फल के बारे में सुना, फिर फल को खाया, फिर फल को आदम को भी खिलाया। आराम से युक्ति उसकी काम कर गई, उसने अपने फैसले खुद ले लिए। ठीक है, यहाँ पर भी फैसले उसने, अब्राहम ने खुद उठाए। अब अकाल है, कोई बात नहीं, हरियाली दिख रही है मिस्र की तरफ। ओके, तो चला गया वहाँ पर और मिस्र देश में परदेशी होकर रहने लगा। वहाँ पे उसके दुष्टता के लोग पड़े हैं, उसको पता है, और उसने फिर एक युक्ति लगा दी। सारई को बोला, अब मेरी बहन बन जा। ओके, उनको ऐसे मत बता कि तू मेरी पत्नी है, तेरे कारण मेरा प्राण बचेगा। यानी प्राण के खतरे मोल लिए उसने, और उसको पता ही नहीं है कि ये वेदी काम कर सकती है हमारे लिए, ये परमेश्वर यहोवा काम कर सकता है हमारे लिए। उसको ज़रा भी उसका सोच नहीं आया। हालेलुया। और वो सोच नहीं आया और साराई चले गई, फिर ले लिया फिरौन ने अपने कब्ज़े में। अब क्या होगा? कुछ नहीं कर सकता है। अब्राहम को पहले से ही कुछ याद नहीं है, परमेश्वर को पूछना है। अब्राहम को पहले से ही याद नहीं है कि मिस्र में जाऊं या नहीं जाऊं, वेदी बांधा है जिसके लिए उसको पूछूं। ओके, अब्राहम को पहले ही याद नहीं है कुछ
पूछने के बारे में कि क्या करे। ओके, निकल तो आया वो, लेकिन क्या करना है वो यहोवा को पूछने का वो उसके समझ में आया ही नहीं। और यहोवा देखो कैसा भला परमेश्वर है, और वो बिना समझ के अब्राम बोल रहा है वो लोग मुझे मार डालेंगे। हम लोग भी बिना समझ के कितनी बातें बोल देते हैं ना, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। ओके, परमेश्वर सुनता रहता है सिर्फ। हालेलुया, क्योंकि उसने भी अब्राम को सिर्फ देखता रहा और सुनता रहा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। जा रहा है मिस्र में, ठीक है जा। ओके, पत्नी को ऐसे कहने के लिए बोल रहा है, ठीक है बोल। और तब भी कुछ बाउंड्री लगी नहीं लगी, फिरौन ने पार कर ही लिया, अपना काम कर ही लिया। ओके, फिर सारा को ले ही लिया, और फिर आगे क्या हो गया, अब्राम के हाथ के बाहर चला गया अभी। ओके, वो कंट्रोल के बाहर चला गया, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता था। अभी भी उसको वेदी याद नहीं आ रही है, अभी भी उसको यहोवा परमेश्वर याद नहीं आ रहा है, और यहोवा उस सिचुएशन के बीच में हलचल मचा देता है, फिरौन के राज्य में विपत्तियां भेज देता। हालेलुया, यहोवा खुद इंटरवीन करता है सिचुएशन में। जबकि अब्राम उसके बारे में वेदी बनाया, उसकी आवाज़ को सुना, उसका दर्शन को जाना, वो यहोवा परमेश्वर है जाना, लेकिन जब सिचुएशन ख़राब था उसने वो साइड में रख दिया और खुद का दिमाग चलाकर अपना बोझ खुद उठाकर चलना शुरू किया, और यहोवा भी उसको चलने दिया। और क्या हो गया, जब अब्राम के हाथ के बाहर चला गया सिचुएशन, वहाँ पर साराई के ऊपर परमेश्वर का प्लान था। उसने अब्राम को बोल के रखा था, तेरा अपना वंश होगा, और मैं तेरे वंश को ये ज़मीनें, ऐसे ऐसे ज़मीनें, ऐसा ऐसा देश मैं तेरे वंश को दे दिया है। अभी तक तो वंश तो दूर की बात है, ओके, दे दिया है वो भी बोल दिया। तो अगर इसको कुछ हो गया तो वंश कहाँ से आएगा, है ना। तो परमेश्वर का प्लान को डिस्टर्ब करने वाले समय में परमेश्वर खुद उसके वाचा के कारण उतर कर आता है और फाइट करता है। तब तक के लिए हम अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का वाचा, प्रॉमिस, इसके आड़े कुछ आने लगा तो परमेश्वर बीच में पड़ जाता है फिर। ओके, यहाँ पे फिर परमेश्वर ने फिरौन के राज्य में विपत्तियों को भेजा, ठीक है। और अब दूसरी वाचा परमेश्वर बोल रहा है, मैं बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुँह के बल गिरा। अभी फिर एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो, ओके, अभी फिर उसका बता रहा है, वो क्या बता रहा है, कैसा परमेश्वर के सामने उसके अंदर से रिएक्शन रिलीज़ हो रहा है। अरे फिर रिएक्शन रिलीज़ हो रहा है तो तुझे याद क्यों नहीं आता है, तेरे शरीर के कष्ट के लिए भी तू उसका इस्तेमाल करना। लेकिन अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है वो बात। आगे देखिए, और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूँगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। ये वाला आप ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग ऐड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। ओके, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। यहाँ पे
परमेश्वर बोलता है जो मैं वाचा बांधने जा रहा हूँ और बांधूंगा बोला, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। 2 वचन में बोल रहे हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, बांधा नहीं बांधूंगा बोल रहा है, बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यानी एक तरफ वो वाचा बांधेगा और दूसरी तरफ वो प्रॉमिस दे रहा है, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखो ये प्रॉमिस है और वाचा बांधना अलग है, ठीक है। तब अब्राम मुँह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूँ बातें करता गया, ठीक है। यानी प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस, प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस देता गया। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू अब ये प्रॉमिस दे दिया। देखो हमको परमेश्वर क्यों जवाब देगा, क्योंकि वाचा बंधी रहेगी, ठीक है। जब वाचा बंधी है, बंधी रहने वाली है, तो उसके अंदर के बेनिफिट्स परमेश्वर को मजबूर होकर देना पड़ता है, क्योंकि उसको वो मुकर नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया, ठहरा दिया है। विश्वासी जीवन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वहाँ पे उसने बोला, मैं जो वाचा तेरे साथ बांधने जा रहा हूँ ना, वो वाचा के कारण तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आदम को और हव्वा को बोला था तो आदि माता और आदि पिता, वो दोनों को बोला था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अब्राम को बोलता है जातियों का। आज पृथ्वी के ऊपर जितनी जातियाँ हैं, ओके, जितनी भी जातियाँ हैं, सब जातियों के बीच में परमेश्वर लोगों को ला रहा है, ओके, अपने वाचा के अंदर ला रहा है। और वो लोग विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, वो परमेश्वर ने उनको अब्राहम का संतान, अब्राहम के वंश के लोग बना दिया। अब्राहम के वंश के लोगों के लिए परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है? यहाँ पे प्रॉमिस है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूँगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये प्रॉमिस है, ओके, ये प्रॉमिस है। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे, यहाँ पे देखो ये बांधता हूँ जो बोला है, यहाँ पर बांधूंगा बोला और यहाँ पर बांधता हूँ बोला, ये नूह के समान हो गया, ओके। उसका कुछ तो वेदी होम बलि उसको पसंद आ गया और नीचे उतर कर आया, उसको सुगंधदायी लगा, वो वेदी के ऊपर चढ़ाया वो बलिदान, और उसने आकर वाचा बांधा था नूह के साथ, ओके। यहाँ पे अब्राम के साथ वो अब यहाँ बोल रहा है मैं वाचा बांधूंगा 2 वचन में, लेकिन यहाँ 7 वचन में बोल रहा है बांधता हूँ। अब ये 2 वाचा, 3rd वाचा, कितने सारी वाचाएँ आ रही है देखो, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। हालेलुया। अब हम विश्वास के साथ, देखिए अब्राम की तरह गलती नहीं करना, ठीक है। हमारा विश्वास का पिता अब्राहम है अभी, ठीक है। और परमेश्वर ने बोला है तेरे साथ तेरे वंश का भी मैं पिता रहूँगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे वंश का भी मैं परमेश्वर रहूँगा। हालेलुया। तो आज अब्राहम की वजह से ये वाचा बंधा हुआ अब्राम, वाचा के साथ जो खड़ा है, परमेश्वर का वाचा जिसके साथ बंधा हुआ है, वो परमेश्वर बोलता है कि मैं युगानुयुग के लिए ये वाचा बांध रहा हूँ, बांधता हूँ, ओके। कि कौन सी वाचा बांधता हूँ? कि मैं तेरा और तेरे पश्चात, अब्राहम मर जाने के बाद भी तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा।
हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर इस्राएलियों की दुहाई सुनी उसने। ओके, इजराइली मिस्र देश के अंदर चिल्लाए, दुख से पीड़ा से कराहने लगे, दुहाई देने लगे, और वहाँ पर क्या होने लगा, परमेश्वर ने उनके आवाज़ को सुना। आबेल की हत्या हो गई थी, आबेल का खून का आवाज़ परमेश्वर ने सुना और न्याय किया उसने, काइन को फटकारा उसने, पनिशमेंट दिया। ओके, और वैसे ही इज़राइल के लिए भी परमेश्वर ने आवाज़ सुना, आया और मूसा को तैयार किया और इज़राइल को बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। हठीला था फिरौन, परमेश्वर ने बोला मैं खुद उसका हृदय हठीला बनाऊंगा, ताकि लोग जाने कि उनके कोई भी देवी देवताओं के काम परमेश्वर के सामने रुक नहीं सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने उसको हठीला बनाया। ओके, और वो कारण से लास्ट में जाकर क्या हो गया, उसने सारे पहलौठों को मार डाला। ओके, और साथ में उसके सारे देवी देवताओं को पनिश किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को बताना चाहता था कि सब कुछ के ऊपर मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। अगर उसके देवी देवता परमेश्वर होते तो हमारे परमेश्वर के साथ वो फाइट करते और जीतने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं कर पाए। ओके, यानी कि हमारा परमेश्वर उनके ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया। तो हम जब वॉरफेयर प्रेयर करते हैं, ये सीक्रेट दिमाग में पक्का जड़ पकड़ने देना है। हम जिस तरफ से वॉरफेयर में खड़े हैं वो मैदान का लीडर, ओके, चीफ, ओके, हमारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, ओके, वो मजबूत गढ़ हमारा, उस युद्ध के अंदर हमारी ताकत है, हमारा बल है। हालेलुया। और वो सारे देवी देवताओं के ऊपर चढ़ा हुआ है। ओके, जो शत्रु सामने से आता है वो देवी देवताओं के द्वारा आता है। हम शत्रु का सामना जब करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से हम उसके ऊपर सामना करते हैं। ओके, परमेश्वर उसके देवी देवताओं को पनिश करता है। हालेलुया। हमारे लिए गोलियात और दाऊद की लड़ाई को देखेंगे तो गोलियात को मारने के लिए दाऊद ने यहोवा का नाम ऊंचा किया, क्योंकि गोलियात शरीर का जायंट था और ताकत उसके देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहा था। वो नाम जो पुकार रहा था उसके देवी देवताओं का कर रहा था। ओके, तो इसके लिए दाऊद का शरीर का मैटर नहीं था वहाँ पर, गोलियात का शरीर का मैटर नहीं था वहाँ पर यहोवा परमेश्वर और गोलियात के देवी देवताएं, ये मैटर वहाँ पर हाईलाइट पर था। लेकिन लोग क्या देखते हैं, जायंट खड़ा है सामने, जबकि शाऊल के सारे जो सेना है इस्राएली थे। शाऊल खुद इस्राएली था, लेकिन परमेश्वर के नज़रों में वो कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं पाली थी। ओके, उसको बोला था सब कुछ को तूने नाश करना है, उसने सब कुछ को नाश नहीं किया, कुछ कुछ बचा के रखा, और परमेश्वर को उसका ऐसा काम पसंद नहीं आया, वो खो दिया परमेश्वर के, मतलब वो परमेश्वर का असाइनमेंट जो उसके ऊपर था, वो असाइनमेंट वो पूरा नहीं कर पाया। फिर कौन आया बीच में, वो शक्ति नहीं था अभी शाऊल के पास जो कि जायंट के साथ फाइट कर सके, गोलियात के साथ फाइट कर सके। फिर कौन आया बीच में, दाऊद आया। ओके, दाऊद के साथ दाऊद का शरीर और गोलियात के साथ गोलियात का शरीर मैच नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया, उसका गोलियात का डाउनफॉल हो गया। हालेलुया। तो ना बल से होता है ना शक्ति से होता है, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। अगर हमारे माइंड को हम सही ढंग से इस बात को ग्रहण करने देंगे, एब्जॉर्ब होने देंगे, तब हम जब वॉरफेयर करते हैं, हम कभी ये तरह से नहीं करेंगे कि हम वॉरफेयर कर रहे हैं, जी नहीं। ओके, हम शरीर में जो है सो है, ओके, सामने वाला शरीर में जो है सो है,
लेकिन वॉरफेयर आत्मा से आत्मा में हो रहा है। हालेलुया। हमारे तरफ से परमेश्वर और शत्रु के तरफ से उसके देवी देवता है। ओके, जीत हमारी ओर से होगी क्योंकि परमेश्वर देवी देवताओं के ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया। तो ये सीक्रेट है वॉरफेयर के अंदर। आपने अपने माइंड के अंदर इसको मेडिटेट करना है कि हम वो सेना है जो कभी ना हारने वाली सेना है। हमारा कभी कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा कभी कुछ डैमेज नहीं होगा, हमारा कभी कुछ लॉस नहीं होगा। हम सब जगहों में सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब का सब कुछ मिट गया था, ओके, परमेश्वर ने रिस्टोर करके लाया। क्या वही पुराना वाला ही उसको नया बना के दिया? जी नहीं। नए चेहरे, नए लोग, नई पत्नी, नए बच्चे, नए प्रॉपर्टी, नए भेड़, नए जानवर, सब कुछ नया करके उसको, वो पहले था उससे कई गुना अधिक डबल फोल्ड में वो आशीषित था। धन संपत्ति समृद्धि में आशीषित था और उसकी पत्नी बच्चे उससे भी पहले वाले से भी ज़्यादा सुंदर थे। हालेलुया। तो परमेश्वर रिस्टोर करता है। अगर आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर रिस्टोर करता है, रिस्टोर करता है। अगर हमने रास्ता नहीं छोड़ा तो ओके, युद्ध करना पड़ता है। अय्यूब ने युद्ध में खड़ा रहा वो, ओके। गोलियात को मारने के लिए दाऊद युद्ध में उतर पड़ा, ओके। हम युद्ध में उतरना पड़ता है बिना डरे क्योंकि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, हमारी हानि करने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उसके बल से कुछ करने के लिए उतर जाते हैं, क्योंकि ना हमारी ताकत है ना हमारी शक्ति है, परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बहुत आनंदित होता है ऐसे लोगों से जो इसको समझते हुए वॉरफेयर में उतरते हैं, जो इसको समझते हुए युद्ध के मैदान में उतरते हैं, जो इसको समझते हुए बोल्ड रहते हैं, इसको समझते हुए धर्मी निडर रहता है। हालेलुया। उसके अंदर डर का आत्मा नहीं रहता है, ओके। उसके अंदर जो रहता है वो परमेश्वर की ओर से सब कुछ रहता है कि मेरा परमेश्वर अब्राम को जैसा इसहाक को बलिदान करने का डर नहीं लगा, दो चित्ता नहीं हुआ, वो डबल माइंड नहीं हुआ, कंफ्यूज्ड नहीं हुआ, ओके, डरा सहमा सा नहीं हुआ, दुखी कष्टी नहीं हुआ। पूरे बोल्डनेस के साथ वो जानता था कि उपाय परमेश्वर करेगा, जिसने दिया है वही मुझे उपाय करके देगा। हालेलुया। हमारे लाइफ के अंदर के चैलेंजेस को हमने नहीं डरना है, ओके। मैदान में जब सोल्डियर उतरता है तो वो ये परवाह नहीं करता है वो जिएगा या बचेगा, वो सिर्फ इतना जानता है कि वो टैलेंटेड है, मजबूत है, शत्रु के सामने जाकर उसको पीछे हटाने में कामयाब होने के लिए, ओके। वो जंग में क्या होगा और क्या नहीं उसकी परवाह नहीं करता है, वो जीतने के पैशन में ही जंग में उतरता है। हालेलुया। मरने के सोच से नहीं उतरता है, वो पूरी तैयारी में है, वो जानता है, वो पूरी तैयारी में है कि शत्रु को पीछे हटाना है, वो पूरी तैयारी के साथ जंग में उतरता है। हालेलुया। इस तरह से हमको इस संसार के अंदर रहना है। एक साधारण बिलीवर भी रहेंगे तो भी आपको ये समझ के साथ रहना है हमारी ओर से जो है वो सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, और वो जब काम करता है तो सामने चाहे जो आइडल रहे, चाहे जो देवी देवताएं रहे, वी डोंट केयर। हमारे परमेश्वर के सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी प्रभु यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। ये सीक्रेट वॉरफेयर के लिए आप समझना चाहिए, तब जाके आपको प्रार्थना करना मज़ा आ जाएगा, ओके। आपको समझ में आ जाएगा वाचा के अंदर परमेश्वर मजबूर होके बैठा हुआ है आपकी सुनने के लिए।
आपको मांगना है परमेश्वर से, मजबूर होकर परमेश्वर देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो वाचा से मुकर नहीं सकता है। ओके, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोला? 17 अध्याय के पहले वचन में क्या बोला है? उसने बोला है कि उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी सिद्ध कहाँ पर होता जाता है? परमेश्वर के उपस्थिति में चलने से। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अब्राहम को मुंह के बल गिरा दिया। परमेश्वर की उपस्थिति ने क्या कर दिया? अब्राहम से वेदियां बनवा लिया। परमेश्वर की उपस्थिति ने क्या कर दिया? अब्राहम को अपने बिरादरी से बाहर लेकर आया। परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब होता आया। परमेश्वर के उपस्थिति में उसने ये सब किया, तब जाके परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा। ओके, यानी कि उसको बाहर निकलने के लिए उसको अपनी मेहनत लगानी नहीं पड़ी। परमेश्वर की उपस्थिति उसको बाहर लेकर आई। परमेश्वर की उपस्थिति उसको पीछे पीछे लेकर आई। परमेश्वर की उपस्थिति उसको वेदी बनाने के लिए बताया। परमेश्वर की उपस्थिति हमको वचन पढ़ने बताता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमको वॉरफेयर करने बताता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमको आराधना करने बताता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें ऑफरिंग्स, टायर्स, किसी को हेल्प करना, डिवाइन हेल्पर्स बनना, कोई अरेंजमेंट्स करना, परमेश्वर की उपस्थिति ये सब कराता है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आप क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में हो, इसीलिए कर रहे हो। देखो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप वॉलेंटियर हो, किसी का नुकसान नहीं करोगे। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हो, किसी के साथ आप कपट योजना नहीं करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आप आए हो, परमेश्वर को सामने रखकर आप उसके भय में सब कुछ करोगे। हालेलुया। ओके, ये इंसान को परमेश्वर क्या बोलता है? और फिर तुझे और एक काम करना है, सिद्ध होता जा। ओके, तो अगर तूने ये उपस्थिति का पालन अपने ऊपर आने दिया, ओके, तो सिद्ध होता जाएगा तू। हालेलुया। तो गारंटेड है तू परफेक्ट होता जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुझे परफेक्ट करेगी। हालेलुया। तो परफेक्शन कैसे आता है? आज्ञा पालन कैसे आता है? पवित्र वचन पढ़ने से जी नहीं, उसकी उपस्थिति में आने से परमेश्वर का वचन हमारे अंदर चाल चलन बन जाता है। हालेलुया। देखिए, सिर्फ वचन पढ़ के, डिनोमिनेशन चर्च के लोग भी वचन पढ़ के, बाइबल हाथ में रख के उसको चूमते हैं, गले लगाते हैं और उसको इतना आदर के साथ रखते हैं कि पूछो मत। और चाल चलन के वक्त में जितना तक उनके शरीर को कष्ट नहीं आता है, जहाँ तक उनको ज़रूरी नहीं है कुछ उनके घमंड की चीज़ें पूरी करनी है, जहाँ तक उनको ज़रूरी नहीं है कि उनके आँखों की अभिलाषा को कोई पूरी करनी है, जहाँ तक उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने शरीर की लालसा कोई पूरी करनी है, वहाँ तक वचन को पालन करना बहुत आसान है उनके लिए। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, वचन को बाजू में रख देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ में जीते हैं, घमंड को ले लेते हैं, वासनाओं को ले लेते हैं, अभिलाषाओं को पूरी होने देते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में चले जाते हैं, यानी उपस्थिति एब्सेंट है। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति जोर लगाने नहीं लगती है। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति ने अब्राम को आसानी से उसके बिरादरी के कब्जे से बाहर लाया, आसानी से। उसने एक सवाल भी नहीं पूछा। कहाँ जाकर पता चला उसको ये वो परमेश्वर है? उसको आप देखेंगे, उसको कहाँ पता चला? पता है ये हमारा परमेश्वर है। देखिए 12 अध्याय के 7 वचन में उसको पता चला, उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, हालेलुया, तब उसको पता चला ये परमेश्वर है जिसने मुझे दर्शन दिया है। हालेलुया। तब जाके वो वेदी बना रहा है। अब ये वेदी बनाने का काम आबिल को मैच करके देखो। आबिल ने पहलोठों को लेकर आना, भेड़ बकरी के पहलोठों को लेकर आना बलिदान के लिए, कहाँ से आ गया ये?
ओके, फिर आबेल के बाद आदम को देखो, आबेल के पहले आदम को देखो, प्राणियों को नाम देना उसको आ गया, हव्वा को अपने साथ लेने का उसको आ गया, लेकिन गिर कहाँ गया? फल खाने के वक्त में, क्योंकि हव्वा ने वो वचन अपने ऊपर नहीं लिया था जो आदम को परमेश्वर ने दिया था। आदम ने बोला मैं नंगा था इसके लिए मैं तेरे सामने नहीं आया, मैंने तेरी आवाज़ को तो सुन लिया था, ओके, लेकिन मैं डर के मारे छुपा हुआ था। ठीक है, परमेश्वर बोलता है क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे बोला था? हव्वा के बारे में हव्वा को नहीं पूछा तूने वो फल खाया क्या? ओके, जो मैंने बोला था तुझे, यानी जिम्मेदारी हव्वा के ऊपर नहीं था, जिम्मेदारी आदम के ऊपर था। ओके, आज के डेट भी पुरुष जातियों के ऊपर परमेश्वर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल के रखा है, और पुरुष जाति अब भी आज के डेट में भी स्त्रियों को प्रथम रखते हैं और स्त्रियों के पीछे पीछे चलते हैं आज के डेट में भी। ओके, परमेश्वर पुरुषों को, परमेश्वर ने बोला है जिम्मेदारी उठाओ, तुम हेड हो अपने फैमिली के, लेकिन आज भी पुरुष स्त्री के पीछे से जाकर उसको आगे आगे करता है और खुद पीछे से चलता है। ओके, हमको परमेश्वर का वो कंप्लीट सिद्धता पुरुषों के बीच में नहीं दिखता है। ओके, पुरुषों के बीच में वो सिद्धता कब आती है? जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में अकेला समय बिताएगा, जिसके अंदर वो अकेला रहेगा, जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं है, वो अकेला है, उसके साथ परमेश्वर है। ओके, उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति उसको फिर सिद्ध बनाती है, फिर उसके दिमाग को सही समझ आती है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें लेकर फिर अपने परिवार के अंदर वो बांटेगा, ये करना है ये नहीं करना है। ये काम आदम का था, ओके, कि तूने फल नहीं खाना है, लेकिन आदम ने क्या कर दिया? उसकी जिम्मेदारी को नेग्लेक्ट किया और हव्वा को उसने प्रायोरिटी दिया। अच्छा, तू दे रही है क्या? तू मेरी हेल्पर है ना, तू मुझे वही देगी जो मेरे लिए ज़रूरत है, तो ये ज़रूरी है क्या? ठीक है, मैं खा लेता हूँ। यानी उसने उसकी बुद्धि का आधार लिया, खुद के अंदर परमेश्वर ने शब्द डाला है तो नहीं खाना, वो शब्द उसके अंदर पावरफुल नहीं रहता है। जब स्त्री गाइड करने लगती है तो वो शब्द पुरुषों के अंदर पावरफुल नहीं रहता है जो परमेश्वर उसके अंदर रखा है। ये आज भी उतनी ही ताकतवर बात है। ओके, ये आज भी उतनी ही ताकतवर बात है। जब स्त्री बिना परमेश्वर के उपस्थिति के गाइड करने लगती है, ओके, पुरुष के अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। ओके, पुरुष के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ डिमांड नॉर्मल हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। जब स्त्री, ओके, जब स्त्री बिना परमेश्वर के उपस्थिति के गाइड करना शुरू करती है, अगर वो परमेश्वर के उपस्थिति में अकेले बैठकर कुछ कर रही है और परमेश्वर से प्राप्त कर रही है और फिर अपने फैमिली के अंदर अपने हस्बैंड को शेयर कर रही है, अपने बच्चों को शेयर कर रही है, देखो परमेश्वर ऐसा चाहता है हमारे से, द बेस्ट थिंग है वो। ओके, परमेश्वर यहाँ पर उसको आदर करेगा। लेकिन बिना परमेश्वर के उपस्थिति के जब वो गाइड करने के लिए आ जाती है, लीड करने के लिए आ जाती है, पुरुष गए काम से, पुरुष गए काम से। ओके, उनके पास कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ है, वो असली पुरुष का जीवन नहीं जी रहे। जो परमेश्वर ने ओरिजिनल पुरुष बनाया हुआ है वैसा जीवन वो नहीं जी रहे, 100% नहीं जी रहे, क्योंकि स्त्री के पास वो सामर्थ्य है कि अगर वो बिना परमेश्वर के उपस्थिति के गाइड करने लगेगी तो शैतान उसको यूज़ करता है अपने पति को कब्जे में लेने के लिए। 100% सच बात है ये। ओके, चाहे जो आप समझो, ये 100% सच बात है। हालेलुया। लेकिन कभी मैंने ये भी देखा है कि पति भी अकेला परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है, पत्नी भी अकेले परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, और
दोनों को परमेश्वर अकेले अकेले में बातें करता है, इसको ये बताता है, उसको वो बताता है। दोनों के पास अपने अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आ जाता है, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। दोनों उतर आते हैं मैदान में, फैमिली के मैदान में। अपने बच्चों को वो गाइड करना स्टार्ट करते हैं, अपने आपस में एक दूसरे के साथ वो उस बातों को शेयर करते हैं। उनके बीच में कभी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आता है, कभी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आता है। अगर कॉन्ट्राडिक्शंस आया तो मैं आपको बता देती हूँ, या तो एक जन उपस्थिति में नहीं है, ये ही एक बात है, या फिर दोनों उपस्थिति में नहीं है परमेश्वर, जस्ट वो समय बिता रहे और बाहर निकल रहे। ओके, यानी कि प्रार्थना का समय है, प्रार्थना कर रहे और चले आ रहे। लेकिन जैसा अब्राम के साथ हुआ, मुंह के बल गिर गया, वो टाइप का इंटीमेट रिलेशनशिप, ओके, डीप रिलेशनशिप अगर पुरुष और स्त्री के अकेले में नहीं है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएंगे। ओके, पुरुष बोलेगा ये करना है, स्त्री बोलेगी ये करना है। ओके, पुरुष बोलेगा नहीं मुझे ऐसा चाहिए, स्त्री बोलेगी नहीं मुझे वैसा चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा, ऑपोजिट रहेगा दोनों में। ओके, स्ट्रेच रहेगा उनके बीच में। ओके, खींचातानी रहेगा। ओके, ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये इसको कंट्रोल करने की। दैट मीन्स वॉट, परमेश्वर की उपस्थिति कहीं ना कहीं ये लोग एब्सेंट है। ओके, और ख़ास तरीके से जब स्त्री परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा है और पुरुष सुनता नहीं है, ओके, तब स्त्री को पुरुष को कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना लगानी पड़ती है। ओके, वो कंट्रोल जायज़ है। ओके, वो कंट्रोल जायज़ है। लेकिन पति अच्छे से है परमेश्वर के उपस्थिति में, लेकिन पत्नी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, फिर वो कंट्रोल करने लगती है, तो यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं। यहाँ शैतान का खेल खिलौना मैदान बन जाता है। हालेलुया। ये कारण से ना कभी भी मैं आपको बोल देती हूँ, मैरिड लाइफ मजाक नहीं है। ओके, मैरिड लाइफ सफरिंग का लाइफ नहीं है। अगर सही ढंग से जिएंगे तो, बिना झूठ के जिएंगे तो, पति भी उतना ही स्ट्रांगली परमेश्वर की उपस्थिति में है, पत्नी भी उतनी ही स्ट्रांगली परमेश्वर की उपस्थिति में है। वो दोनों जब साथ में बैठेंगे, कोई खींचातानी नहीं रहेगा दोनों में। ओके, दोनों के माइंड वन डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि उन दोनों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। हालेलुया। ओके, इसके लिए ना दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। अगर पति पत्नी का बन नहीं रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो मसीह है, हम मसीह है, और बन नहीं रहा है पति पत्नी में, ओके, एक तरफ से ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, दूसरी तरफ से वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, दोनों के बीच में खिंचातानी है, परमेश्वर की उपस्थिति एब्सेंट है। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति एब्सेंट है। और देखो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति एब्सेंट है वहाँ सब प्रकार के शारीरिक दुष्कर्म होते रहेंगे, वहाँ सब प्रकार के शारीरिक दुष्कर्म होते रहेंगे। ठीक है, याकूब की पत्री में 4 अध्याय में जाकर देखो, वो सारे दुष्कर्म उस घर के अंदर रहेंगे। फिर ना आप भले ही अपने आप को बाहर दिखाने के लिए बिल्कुल वो चूना से पोती हुई कब्र के समान रहो, ओके, लेकिन अंदर से सब कुछ बिगड़ा हुआ है, वो छुपा नहीं सकते वचन के सामने। वचन वो सब बता देता है। अगर पत्नी और पति के बीच में खींचातानी है, ख़त्म है बात, 0 लेवल पर हो चुका है वो। ओके, अगर मैरिज को बचाना चाहते हो, दोनों को उतनी इंटीमेट रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा परमेश्वर के संगति में कि दोनों के माइंड वननेस में आकर रुकेंगे। ओके, अगर पति बोलता है तो पत्नी हाँ करेगी, अगर पत्नी बोलती है तो पति हाँ करेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके माइंड का कंट्रोल रखा है। हालेलुया। तो ये तरह से है, अब्राम की तरह हमको इंटीमेट रिलेशनशिप में उतरना पड़ता है। और स्त्री जाति को अगर इंटीमेट परमेश्वर के साथ नहीं है तो उसने पुलपिट के ऊपर ना उतरना बेहतर बात है, बेहतर से ज़्यादा
बेहतर बात है। अगर वो कंप्लीट ओबीडियंस में नहीं चल रही है तो बेहतर है वो लीडर ना बने, बेहतर है कि वो पीछे रहे। ओके, क्योंकि परमेश्वर को इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए। ओके, उसने बोला तुम मेरी उपस्थिति में चल, कंपल्सरी चल, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मत चल, कंपल्सरी मेरी उपस्थिति में चलेगा तो सिद्ध होता जाएगा। हालेलुया। और जब तू सिद्ध होता जाएगा मेरी वाचा मैं बांध दूंगा तेरे साथ। हालेलुया। तो आप मजाक में मत लीजिए, परमेश्वर जो बोलता है वो टाइप का लाइफ आपका होना चाहिए। परफेक्शन आगे आपके आगे आगे चलता जाएगा। ओके, पवित्र आत्मा के साथ इतना इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप में हो जाओ परमेश्वर के संगति में, और सिद्धता वहीं से शुरू हो जाती है जहां आप इंटीमेट रिलेशन डेवलप करने लगते हैं। ओके, तो कोई डाउट नहीं है अभी, है ना। वाचा, प्रॉमिसेस, कोई डाउट नहीं है। प्रॉमिसेस भी देख रहे हैं हम, है ना, कि कैसा परमेश्वर बोल रहा है कि मैं वाचा बांधूंगा, लेकिन आगे जाकर वो कुछ प्रॉमिसेस भी दे रहा है। ओके, तो हमने अभी प्रॉमिसेस को देखा। क्या देखा प्रॉमिसेस को? और मैं तेरे साथ, तेरे पश्चात, पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। ये वाचा हो गया। और प्रॉमिस क्या दिया उसने? देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए ये प्रॉमिस हो गया उसका, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तेरे साथ मैंने वाचा बांधी है, तो वाचा के कारण मैं तुझे प्रॉमिस देता हूँ कि मैंने जो बोली हुई प्रॉमिस है वो पूरा करके रहूँगा। हालेलुया। तो हम प्रॉमिसेस को एक्सेप्ट करना है। जब पवित्र वचन में से हमको प्रॉमिसेस मिलते हैं उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम अब्राहम के वंश में से है। परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया है और परमेश्वर उस वाचा के खातिर हमारा परमेश्वर है। अब हमारा परमेश्वर है तो उसने जो अब्राहम के समय से प्रॉमिसेस दे रखे वो सारे प्रॉमिसेस हमारे लिए यस एंड आमेन है। हालेलुया। अगर हम उस प्रॉमिसेस को इग्नोर करेंगे, आज मेरा प्रॉमिस क्या था? कैस्ट योर बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी एंड ही शैल नॉट परमिट द राइटियस टू बी मूव्ड। अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे डगमगाने नहीं देगा, वह तुझे टलने नहीं देगा, थामे रहेगा और धर्मी को वो टलने नहीं देगा। हालेलुया। मैंने सुबह जब प्रार्थना ये वचन से शुरू किया तो मेरे सामने कोई नहीं था। ओके, मेरे सामने ऐसा समय था, पता नहीं क्या होगा, मेरी ज़रूरत पूरी होगी या नहीं। हालेलुया। और जहाँ मैंने आशा नहीं किया वहाँ से मुझे मेरी ज़रूरत पूरी होकर मिल गई। आमीन। जो कभी मेरा फ़ोन नहीं उठा सकता था वो इंसान फ़ोन उठा लिया। ओके, और जो मेरी ज़रूरत के लिए थोड़ा सा पीछे हटते थे कि नहीं है नहीं है नहीं है ऐसे करते थे, आज वो अपने मर्ज़ी से मेरा स्कैनर लिया और मुझे बोला कि आपको कितने पैसे मैं डिपॉज़िट करूं, और उन्होंने कर दिया। ओके, तो मेरा वचन क्या था उसके आधार से मैंने सामने कुआं नहीं है ये दिख रहा था मुझे। ओके, हगर को जैसा कुआं दिख नहीं रहा था और समय बीतता जा रहा था, है ना, वैसा ही मेरा सामने कुआं नहीं दिख रहा था और समय तो बीतता जा रहा था। और मैं सोच में पड़ी थी क्या होगा परमेश्वर, और आ गया परमेश्वर का जवाब। मेरा अकाउंट में मुझे जितना चाहिए उतना डिपॉज़िट मिल गया मुझे। हालेलुया। तो अगर हम वायदे को नहीं पकड़ेंगे तो वाचा का हमको मतलब ही नहीं रहता है। ओके, परमेश्वर ने वाचा के कारण वायदे दिए हैं, हमने वाचा के कारण वायदों को परमेश्वर के सामने ऊंचा करना है।
ओके। और हमने मांगना है परमेश्वर से, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। कोई देवी देवता का कोई हथियार मेरे सामने सफल नहीं होगा, मेरे ऊपर वो सफल नहीं होगा। कोई जीभ मुझ पर नालिश नहीं कर सकती है, मैं उनसे जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं यहोवा का दास हूँ, मैं यहोवा की दासी हूँ। अगर ये हथियार आप यूज़ नहीं करोगे प्रॉमिसेस के, ओके, तो शत्रु तो वैसे ही तैयार है आपको दिखाने के लिए कि आप निर्बल हो। शत्रु तो वैसे ही तैयार है आपको दिखाने के लिए कि आप तो गए काम से। हालेलुया। शत्रु तो वैसे ही आपको नीचा दिखाने के लिए रास्ता दे चुका है, ठीक है। लेकिन उसके सामने वचन वो फाइट नहीं कर पाता है, क्योंकि वचन पूरा हो जाता है, वचन पूरा हो जाता है। उसको पता है ये वायदे का परमेश्वर है। ये लोगों ने अगर वचन पकड़ लिया तो गए काम से। परमेश्वर वायदे का पक्का है और वाचा का भी पक्का है। वो वाचा का परमेश्वर है और वायदे को कंप्लीट करने वाला विश्वास योग्यता रखता है, ओके। इसके लिए वचन को उठाओ, वचन से आप अपने ज़रूरतों की तरफ देखो, क्योंकि परमेश्वर का वाचा के कारण वो वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। पवित्र बाइबल में शुरू से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक, अब देखिए अब्राम के पास वंश भी नहीं है, जस्ट बातचीत शुरू हो गई और तुरंत परमेश्वर ने बोला मैं तेरे वंश के लिए देश दे दिया बोल दिया, और वाचा में दे दिया, वाचा बांधा, दे दिया मैंने उनको। और जब वो वहाँ पर आएंगे ना, तब तक वो जो हित्ती परिज्जी ये सब जो है वो सारे लोग वहाँ से वो शत्रु होने वाले हैं तेरे वंश के, ओके। और वो वंश के शत्रु होने वाले जो है ना, वो तब तक ख़त्म हो गए होंगे, तब जाके मैं उनको उस देश में लाके रख दूँगा। अभी तक एक बच्चा भी नहीं आया है और परमेश्वर ने वाचा डाल दिया। बीच रास्ते में सारे को फिरौन ने ले लिया था, परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत ज़बरदस्त है, वो वाचा के साथ चलता है, वायदे को पूरा करता है। हमारा परमेश्वर सिर्फ अब्राहम की तरह मत कीजिए, ओके। वेदी बनाएंगे, फास्टिंग करेंगे, तायत देंगे, ऑफरिंग देंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे, एक दूसरे के गुनाह माफ़ करेंगे, और जब खुद के ऊपर परेशानी पड़ेगी तो अपना बोझ खुद लेकर चलना शुरू करेंगे। अरे वो परमेश्वर को इस्तेमाल करो जिसके लिए तुमने समय बिताया, जिसकी उपस्थिति में तुमने अपने इंटीमेट रिलेशनशिप के समय बिताए, जिसके लिए तुम सिद्ध बनने के लिए अपने आप को वार दिए, ओके। उससे प्रॉमिसेस पूरा करवा लो अपने लिए। हालेलुया। और वो करता है भाई, करता है, ओके। वो करता है, जो करना है, जो बोलना है बोलिए, लेकिन वो वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो करता है। यस एंड आमेन है उसके सामने। हालेलुया। यस एंड आमेन है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। वायदे का पक्का परमेश्वर है वो, ओके। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया, ओके। कभी नहीं हटने वाली है। मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी ना टलेगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने जो वचन दे दिया साम्स 91 में, मैं तुझे बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा, कोई विपत्ति तेरे धाम, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तू संकट में रहेगी तब मुझे पुकारेगी, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तूने मुझसे प्रेम रखा है, इसके लिए मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ स्थान दूंगा। परमेश्वर मुझे दीर्घ आयुष्य से तृप्त करेगा, मुझे उद्धार के दर्शन से भरेगा। हालेलुया। वो मेरे लिए स्वर्गदूतों को अपॉइंट करेगा, असाइनमेंट देगा उनको, और मेरे लिए वो असाइनमेंट क्या क्या दिए हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो असाइनमेंट पूरे कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में चलते जाना। वहाँ क्या हो जाएगा? मैं सिद्ध बनते जाऊँगी। मेरी इंटीमेट रिलेशनशिप जितनी ज़्यादा, उतना परफेक्शन मेरे अंदर, ओके, और उतना स्पीड में परमेश्वर वायदों को मेरे लिए पूरा करता जाएगा।
हालेलुया। हमारे समझ में अगर वायदा और वाचा आ गया तो हमको आगे के चैप्टर्स सीखने के लिए बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हम ना चुन चुन कर निकालने वाले हैं वायदों को। अब आपको मज़ा आएगा। ओके, आपके लाइफ को जो वायदे आपके लाइफ को चाहे आज के सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है तो भी उस वायदे को छोड़ो मत, लीजिए और उठाकर दे दीजिए परमेश्वर को। बोलिए, ये वायदा तूने दिया था मेरे जीवन में पूरा कर, तूने ये वायदा दिया था उसको पूरा कर, तूने वो वायदा किया था मेरे जीवन में पूरा कर। तो जितने वायदे मिलने वाले हैं हमको अभी पढ़ने के वक्त में, उतना ज़्यादा हमारा ब्लेसिंग्स बढ़ता जाने वाला है, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ इंटीमेट डीप तक रिलेशनशिप में परमेश्वर की सहभागिता में उतर आए। ओके, परफेक्शन हमारे आगे 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 चलता जा रहा है। हालेलुया। अब वायदे और कहाँ जाएंगे, हमारे ही लिए है। आमीन। अब वायदे को उठा के कोठरों में, भंडारों में भर लेना है और दिन और रात एक करके हमको वायदों को रटते जाना है, बाय हार्ट करते जाना है। हम चाहे हमारी परिस्थिति को मैच करे ना करे, लेकिन वायदा वायदा है और उसको परमेश्वर से हमने मांगना है, मेरे लाइफ में ये पूरा कर, मीन्स कर, दैट्स ऑल। मुझे नहीं पता क्या तूने दिया है वायदा, पूरा कर यीशु नासरी के नाम में। आमीन। तो इसके बाद ना आपको वो इतिहास की पुस्तक, राजाओं के पुस्तक पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से अब ये वाचा जो है ना, वो अब्राहम के वंश को दिया हुआ, हम उसको पिक्चर में देखने वाले हैं कि वो वाचा कैसे कैसे काम करने वाला है। हालेलुया। और वो पिक्चर में जाते समय हमको अंत तक, रेवलेशन तक पहुंचते वक्त तक हमको पूरा जानकारी हो जाएगा कि ये वाचा कैसा 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 अब्राहम के वंश को लेके गया आगे। हालेलुया। आज हम विश्वासी जीवन में है, आज भी वो वाचा उस वंश के लिए पड़ा हुआ है और काम कर रहा है। आज के डेट में वो कैसा काम कर रहा है ये भी हमको देखने को मिलेगा, तो मज़ा आएगा। हालेलुया। अब सच में मज़ा आएगा। एक तरफ से तो हम पूरे प्रॉमिस के भंडार निकालने वाले हैं, दूसरी तरफ से परमेश्वर और दूसरों के साथ कैसे वाचा बांधता है, वो विधि कैसे करता है, वो देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, हम परमेश्वर के इंटीमेट रिलेशन में, सिद्धता में चल रहे हैं, वो सारे प्रॉमिसेस कलेक्शंस के साथ मेडिटेट करके हमारे लाइफ में हम भर के हमारा भविष्य उसके ऊपर स्टैंड करने वाले हैं। हालेलुया। सब कुछ पता चल जाएगा हमको, सब कुछ A to Z, कोई डर नहीं, कोई देवी देवता हमको डरा नहीं सकता है, कोई किसी का जप करना हमको डरा नहीं सकता है। ऐसा महान वाचा का पक्का परमेश्वर हमारे साथ संगति में। हालेलुया। जो अब्राहम को मिस्र जाने दिया, सारै को फिरौन के पास निकल जाने दिया, बाद में ओके विपत्तियों को भेजना शुरू किया। हमारे लाइफ में भी यही है, परमेश्वर हमको जाने देता है, जा हमारा नुकसान हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में शत्रु को ऐसे फटके मारना शुरू करता है कि बस रे बस, कि वो हमको बोलते तू जा तेरे रास्ते से, ठीक है, तेरे को जो तेरा कुछ है ना उससे भी ज़्यादा मैं तुझे दे देता हूँ, तू निकल जा, गुड बाय। हालेलुया। इस तरह से हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं का बदला लेता है। ओके, फिरौन जो मिस्र देश का था, वो इस्राएलियों को पकड़ के रखना चाहता था, उसको जानबूझ के पकड़ के रखने का मन दिया, ताकि उसकी जितनी घमंड है उसके देवी देवताओं की, उतने सबके वो पूरी परख कर पाए कि वो काम नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। और फिर लास्ट में जाकर उन सारे देवी देवताओं को भी पनिश कर दिया उसने। हालेलुया। गोलियात के सामने भी वही हो गया, दाऊद ने उसके देवी देवता को पनिश कर दिया, वो काम नहीं आया गोलियात के। हालेलुया। हम सेम तरीके से हमारे माइंड को ट्रेन करना है, हमारे माइंड को सही ढंग से तैयार करना है कि
वो कॉन्फिडेंस हमने उठाना है जो सच में परमेश्वर ऐसा है। ओके, नहीं तो अब्राहम की तरह हम जब जा रहे होते मिस्र देश के अंदर से, तब हमको दिखाई देता है और फिर हम बोलते बाप रे, अब तो मेरा पत्नी भी ले लिया फिरौन ने, अब क्या करें, ये परमेश्वर कैसा है जिसके लिए मैंने कुछ नहीं है। आपका दिमाग पहले ही काम करना चाहिए था। उस वेदी को आपने बांधा है, मसीह जीवन में आप आए हैं, पानी का बपतिस्मा लिया है। एक सवाल परमेश्वर को करना आपकी जिम्मेदारी था। अकाल पड़ गया है बॉस, क्या करूं? हालेलुया। ओके, तूने बाहर आने के लिए बोला, मैं तो आ गया। अब मैं बाहर आने के बाद मेरे तो सारे बिरादरी मुझे हेल्प नहीं करेंगे। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, अब अकाल आ चुका है। क्या इरादा है तेरा? कैसे चलना है आगे? कुछ तो पूछ लेते आप, राइट? वेदी बनाते हो, मुंह के बल गिर जाते हो, आत्मा से भर जाते हो, दूसरों को गिरा देते हो, आत्मा से भर के धक्के लग के सबको गिरा देते हो। ओके, लेकिन समस्या आने के बाद समस्या को देखकर परमेश्वर को दोष देते। मैं मसीह में आया ना, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ गया मुझे। अगर मैं मसीह में नहीं होता ना तो ये नहीं हो सकता था मेरे साथ। मसीह में आया ना, इसके लिए ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप परमेश्वर को पूछ नहीं सकते हैं, लॉर्ड ये है, क्या बात है इसके बारे में? कुछ है तेरे पास इसके बारे में बोलने के लिए? अगर है तो बता दे, क्योंकि ये है अभी ऐसा समस्या। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर कुछ देता है तो हम उसको लेकर अगला स्टेप उठा पाएंगे। ओके, वहाँ फिर दुष्ट लोग हैं सामने, फिर परमेश्वर को पूछ सकते हैं, लॉर्ड क्या है इसके बारे में? कुछ है इसके बारे में तेरे पास? फिर लॉर्ड आपको है शूरवीर सुरमा ऐसा बोल देगा। ओके, आप बोलोगे मैं दुष्ट को देख रहा हूँ और परमेश्वर मुझे शूरवीर सुरमा बोल रहा है। ओके, और फिर आप दाऊद की तरह स्ट्रेंथ पालोगे, आप गोलियात को मार के आगे निकल जाओगे। आप पीछे पलट कर देखोगे तो बोलेंगे मैं तो दुष्ट को देख के परमेश्वर को पूछ रहा था, अब तो मैं गोलियात को मार के आगे आ चुका हूँ। हालेलुया। आपका कैरेक्टर चेंज कर देता है। जहाँ समय जैसा है आपके अंदर के वैसे कैरेक्टर परमेश्वर क्रिएट करता है, उसका आत्मा समा जाता है और वो क्रिएट होता है आपका कैरेक्टर, और आप उस परिस्थिति से पार निकल जाते हो, 100% निकल जाते हो। जहाँ तक परमेश्वर चाहता है आप निकलना चाहिए, वहाँ तक आप निकल जाते हो। जहाँ परमेश्वर चाहता है कि नहीं अब इसे दी एंड दे देना है, तब दी एंड भी वही देता है। ओके, कोई आपको मार नहीं सकता है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। केवल परमेश्वर ने परमिशन दिया था, इसीलिए अय्यूब के ऊपर इतनी सारी विपत्ति पड़ गई। अगर वो परमिशन नहीं देता तो शैतान खुद बोल रहा था, इसके तो इर्द गिर्द में तूने बाड़ा जो लगा के रखा है, इसके कारण इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। शैतान खुद बोल रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है तू बाड़ा तो हटा ना कम से कम, तब तो देख मैं कैसे उसको फिर रुला देता हूँ। जब आप विपत्ति में पड़ते हो तो परमेश्वर ने परमिशन दिया विपत्ति आने का, इसीलिए। नहीं तो अगर उसने नहीं दिया होता तो आपका कुछ एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता था, एक बाल भी नहीं। शैतान खुद बोल रहा है, तूने जो बाड़ा डाल के रखा है, हालेलुया, वो खुद बोल रहा है। हालेलुया। देखो, संकट में परमेश्वर के तरफ ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि अगर आप संकट में सही समझ के साथ निकलोगे, जीत जाओगे। अगर परमेश्वर को उल्टी उंगली आप बताओगे कि तूने, तेरी वजह से, तो गए काम से। इज़राइल बुड़बुड़ाए और वहीं पे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो आप ख़त्म मत हो जाइए, आप परमेश्वर के नाम से बुड़बुड़ाइए मत। ओके, उसको दोष मत लगाइए, बल्कि उसके भलाइयों को याद कीजिए। वो कैसा परमेश्वर है वो याद कीजिए, उसके सामर्थ्य और पराक्रम की चर्चा कीजिए। ओके, उसके प्रोमिसेस को लेकर परमेश्वर के संगति में बैठिए, इंटीमेट रिलेशनशिप में बढ़ जाइए, सिद्ध हो जाइए। वहीं पे आपका जवाब आपको परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।